दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल प्लांट्स हाउस बाय गायत्री पर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी राख है, गोबर के कंडे की राख है जो भीग गई थी। तो इसको आज मैंने सूखने के लिए रखा है। लोग गेहूँ और अन्य चीज़ें दालें वगैरह सुखाते हैं, मैं कहीं मिट्टी सुखा रही हूँ तो कहीं गार्डन का वेस्ट सुखा रही हूँ तो कहीं खाद सुखा रही हूँ। मेरे इसी तरह के काम है। वो देखिए, यूज की हुई चाय पत्ती ही कम से कम 250 ग्राम से ज़्यादा मैंने इसको तैयार कर ली है। ये जो है यूज की हुई चाय पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे हमारे पौधे काफ़ी हरे भरे स्वस्थ रहते हैं। तो ये चाय पत्ती जो किचन से निकलती है, इसको भी रख लेना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। जो चीज़ हम पैसा दे करके लाते हैं उसको क्यों फेंके भाई, हमारे गार्डन में सब काम आएगी। तो देखिए, ये सर्दियों के लिए मैंने टमाटर के पौधे लगा रखे हैं। इनको मैंने घर किचन के ही टमाटर से ही, टमाटर का जो मोटा वाला पार्ट रहता था उसको सब्जी में डाल दिया, और बीच का जो गूदा रहता था और उसी गूदे से, पल्प से मैंने ये इतने सारे टमाटर जो है तैयार कर लिए हैं। तो हमें जो ये पौध रहती है उसके लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मार्केट में जाती नहीं हूँ और इससे उससे चिरौरी ही करते रहती हूँ कि भैया मेरे लिए ये सामान ला दो, वो सामान ला दो। तो फिर मैंने टमाटर के गूदे से ही इतने सारे जो है मैंने पौधे तैयार कर लिए हैं। कम से कम पिछले साल मैंने 7 महीने टमाटर मैंने नहीं खरीदे थे, अपने गार्डन से ही ले करके खाए थे। तो इसलिए जो अब की बार तो 7 की वजह मैं 10 महीने, मई जून छोड़ करके बाकी पूरे सीजन में टमाटर अपने गार्डन से ही हार्वेस्ट करने वाली हूँ। तो जो सैपलिंग हमारी ज़्यादा पानी के कारण मर गई थी, बीच में धूप नहीं हुई थी, तो उसमें मैं दूसरी लगाए दे रही हूँ। वैसे तो आज हमारे यहाँ की लोकल मार्केट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अभी पौध मिल ही जाए, क्योंकि यहाँ भी दूर से आते हैं लोग बेचने बाचने के लिए। तो अभी देखिए, मैंने इसमें फिर से जीवंत पौधे लगा दिए, जो मृत हो गए थे उनको मैंने हटा दिया। सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन अब जब इसमें सैपलिंग तैयार हो गई है तो इसको निकाल करके लगा रहे हैं। बाकी चल रहा है कार्यक्रम, ऐसा कुछ नहीं करिए। ये टमाटर का पौधा मैं विद्यालय से आ रही थी तो आम के पेड़ के नीचे मैंने देखा खूब बढ़िया पौधा लगा हुआ था। तो आओ न देखा ताओ, मैंने चुपचाप इसको उखाड़ लिया और एक अमरूद के पत्ते में इसकी जड़ों को लपेट दिया ताकि हवा न लगने पाए, और ला करके इसको लगा दिया और अच्छे से ये चल जाएगा। मिर्च की पौधे देखिए तैयार हो रही है, गेंदे की पौध भी तैयार हो रही है। अब कुछ नहीं दिखाएंगे, अब चलेंगे सीधा हार्वेस्टिंग की ओर पीछे के गार्डन में, और वहाँ मुझे आज बहुत कुछ लेना है वहाँ से। तो आ गए हम पीछे के गार्डन में। पीछे के गार्डन में आकर के मन देखिए किस तरह प्रसन्न होता है। तो आइए, चलिए चल रहे हैं घूमते टहलते हरियाली की ओर। तो यहाँ आज इधर मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, क्योंकि ये इधर फिसलन हो जाती है तो गिरने का डर रहता है। वही बोलते हैं ना कि एक बार जब इंसान दूध से जल जाता है तो मठा फूक फूक के पीता है, वही हाल हमारा है। हल्दी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। अब इस पर मिट्टी चढ़ानी होगी। ये देखिए, ये जो है किचन वेस्ट ये सब तैयार हो गए हैं। इनमें कद्दू लौकी खाए तोड़ करके, और उसके बाद में जो भी हमारा बचा इसको बांध करके रख दिया। तो अब ये तैयार हो गया है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ कुछ न कुछ तो मिलेगा ही देखने को। ये देखिए क्या ही खूबसूरत नज़ारा, पत्तों के बीच छुपा है, प्रकृति इसको अपनी गोद में लिए हुए है। तो आ गए हम बातें करते करते नेचर के पास। अब आप लोग एक नज़र नीचे डाल करके देखें, कुछ नहीं है, पिछले साल की जो सेम हम तोड़ नहीं पाए थे, ऊंचाई पर थी, उसकी ये पौध तैयार हो गई है। मैं इनको लेकर कहाँ जाऊंगी, मैं खुद ही नहीं सोच पा रही हूँ। और उखाड़ना इतना कष्टदायी लगेगा मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ, दुखी हो जाऊंगी। कुछ दिन पहले मेरा बेटा आया था तो वो सेम को मैंने अब कटवाया था। तो मैंने ये सहजन का पेड़, मोरिंगा का पेड़ भी कटवा दिया था कि मैं जो है इस पर कोई टिकाना दूंगी। जहाँ से कटाया वहाँ से देखिए कितनी ब्रांचें निकली हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए, मुझे तो ऐसा लगा था ये ठूंठ ही बन जाएगा, लेकिन देखिए अब यहाँ आए हैं। आज व्रत तो है लेकिन कोई बात नहीं, प्रकृति के पास आए हैं, खा गए इसको। तो करेले सब पक गए, पक करके टपकने लगे, जिनको बोलते हैं देसी भाषा में चू गए। तो अब इनको जो पक रहे हैं उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, बाद में कैंची लेकर के आएंगे, काटेंगे, कहीं हमारे हाथ में ही ना आ जाए। और जो हाँ, कैंची नहीं लाई, गलती करते रहती हूँ समय समय पर। तो ये देखिए, जो मिल रहा है उसको तोड़ लेंगे। गलती जब करेंगे तो परिणाम हम ही भुगतेंगे ना। अगर मैं समय से इनकी हार्वेस्टिंग कर लेती
तो मुझे करेले तोड़ने को मिलते, खाने को मिलते। टेस्टी ज़्यादा बरसात तो उतनी ज़्यादा नहीं जितनी ज़्यादा किचपिच थी। नीचे की मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी है भैया, डर बड़ी भारी चीज़ होती है। आप लोगों को तो पता ही है, एक बार सुटाए हैं तो 1 साल झेले हैं। तो इसको जो है अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, तो इनको सबको काट करके हटा देंगे। छत पर जो है मैं ओढ़े बेढ़े थी, बहुत भयंकर धूप थी। देखिए मिर्ची कैसी बढ़िया लगी है, गोल मटोल। ये देखिए मोटी वाली मिर्ची है, सारी मिर्ची, लेकिन जो है ऊपर से कोई रोग लग गया है। मट्ठा रखा है, 2-4 महीने का गुड़ मिलाया रखा, तो उसको ला करके छिड़काव करूँगी। देखिए क्या करूँ, अकेली जान कहाँ पहुँचूँ, घर दफ्तर सब तो संभालना होता है। तो नए पौधे भी करेले के तैयार हैं, लेकिन सोच रही हूँ लगाऊं कि न लगाऊं। अब ये सेम देख करके तो इच्छा हो रही है कि 2-4 की मैं रोपाई कर ही दूँ। तो ये देखिए, इधर देखिए कितने पक गए हैं। ये मेरी लापरवाही है कि डरबस मैं इधर आती नहीं थी कि कहीं स्लिप न हो जाऊं, और ये सब पक करके तैयार हो गए। कोई बात नहीं, मुझे अच्छे सीड्स मिल जाएंगे। नहीं तो अपने पास एक जुगाड़ तो है कि होगी कंपोस्टिंग। तो आज मैंने करेले की हार्वेस्टिंग की, मैं थोड़ा सा यहाँ जुगाड़ बना करके बैठ जाती हूँ। ये घर की फलियाँ लोबिया जड़न आई थी, तो मैंने उनके सीड्स ला करके लगा दिए थे। तो लोबिया तो हो गई, बरबट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लोबिया बोलते हैं। और यहीं पर मैंने कुछ बैंगन लगाए थे। और ये गेंदे जो हैं, जगह मैंने पिछले साल सुन रखा था कि मिट्टी बहुत फर्टाइल हो जाती है, तो इसलिए मैंने खूब सारे गेंदे लगाए थे। तो इस साल भी तो मैंने बहुत सारे लगाए। तो ये देखिए, इनके बड़े बड़े पत्ते हैं, इनको मैं तोड़ ताड़ करके, ज़्यादा पत्ते नहीं रहेंगे तो ज़्यादा रोग भी नहीं लगेंगे। ये चीज़ तो है। और बाकी तो बैंगन मैंने बहुत सारा छत पर लगा ही रखा है, जो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और देखूँगी ये लोबिया सही होगी तो सही होगी, नहीं तो ये विंटर के लिए तैयार कर रखा। मैं क्या बोलूँ, देखिए कितनी सुंदर जो है ये सेम की पौध तैयार हो गई है। तो किसी को दूंगी ज़रूर कि वो लगाए। और कनेर का पौधा एक ऐसा पौधा है कि उसको जहाँ लगा दो बस वो तुरंत से ही फ्लावरिंग करने लगता है। तो एक पौधा मैंने यहाँ पीछे लगा दिया है बेल वर्गीय पौधों को चढ़ाने के लिए। एक ये लगा रखा है, एक मीठी नीम लगा रखी है, और ये हमारी कुंदरू की बेल। एक बार मैंने 13 कुंदरू हार्वेस्ट किए हैं, वो उधर वाली मीठी नीम पर लगा हुआ है, जो ऊंचे वाले गार्डन में लगा हुआ है। मेरे गार्डन के नाम भी अलग अलग हैं, ऊंचे वाला गार्डन, छत वाला गार्डन, नई छत वाला गार्डन, पुरानी छत वाला गार्डन। देखती हूँ इसमें भी कुछ मिल जाता, तो नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। तो गार्बेज तो बहुत सारा इकट्ठा ही हो जाएगा। इसमें भी एक करेला लगा है जो पक गया है। तो सोचती तो थी कि हर साल मैं जो है पीछे की सफाई कराने के लिए किसी न किसी को बुलाती थी, और लगभग 1 दिन की मजदूरी देनी पड़ती थी। अब की बात तो माँ बेटों ने मिलकर के मैंने धमाल ही मचा दिया, अपने गार्डन की सफाई स्वयं कर ली। तो दोस्तों, अब पीछे के गार्डन में आकर के बहुत दिनों बाद मैंने आप लोगों को घुमाया, और मेरी अनुपस्थिति में मेरी बेटी ने और दूसरी बेटी यानी बगल वाले के साथ मिल करके ये देखिए मेहंदी का पौधा लगाया। अच्छी बात है, मेहंदी का पौधा लगाया है। तो अब मैं खाद पांस दे करके इनके मंसूबों को कामयाब कर दूंगी। बहुत ज़रूरी होता है। किसी ने पहले कोई बता रखा था कि मेहंदी पौधा लगाना ही नहीं चाहिए, तो मुझसे भी जिसने दिया है बगल वाली ने, तो उन्हें कहा था। तो मैंने सोचा कि पता नहीं लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है, लेकिन अच्छा होता है। तो देखिए, घर के मुख्य द्वार पे नहीं लगाना चाहिए। यह तो मेरा बैक वाला गार्डन है। ये भी कद्दू की एक प्रकार से बेल ही है, चल जाएगी तो वाह वाह, नहीं चलेगी तो मेरी इससे कोई लड़ाई नहीं होने वाली है। और पत्तियां एक्स्ट्रा काट देंगे, और सपोर्ट के लिए बहुत सारी लकड़ियां जो है पतली पतली हमारा भैया काट पीट करके दे गया है, और बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए करके गया है कि ताकि उसकी मम्मी को परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आज संडे है, आज तो मेरा सारा दिन गार्डन को ही समर्पित रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आ जाता है तो घंटा 2 घंटा के लिए डिस्टर्ब हो जाता है, और उसी घंटा 2 घंटा में हमारे बहुत सारे कार्य जो है मेरे गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं जो है अपना काम तो कर ही लेती हूँ। सुबह से ही मैं नहा धोआ करके पूजा पाठ कर करके हरि नाम जप करके फिर बैठ गई फटाफट कि मैं लगाया लाली पाउडर। मैंने कहा वीडियो शूट करना है तो शूट करना है। मुझे टट्टर नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो बांस वाला टट्टर मंगा करके मैं बेलबर्गी
पौधों को चढ़ाने के लिए, लगाने के लिए वही सुविधा कर लूँ, पैसा खर्च करने को तो सक्षम रहती हूँ, लेकिन जो है कोई जुगाड़ू मिलता नहीं है। जिस तरह से मेरे हस्बैंड है ना, वो चिल्लाया ही करते हैं, अरे 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 अरे, तरोई तोड़ना होता चिल्लाते, अरे उधर न जाना गिर जाओगी। इस तरह डर करके कहीं गार्डनिंग होगी, न डर करके न मेहनत से हार करके। तो देखिए कितना सुंदर ये मेहंदी का पौधा बढ़िया लग करके तैयार हो गया। हमारा जो है वीडियो ब्लॉग जो कुछ भी बोले बड़ा गबड़ुआ होता है। मैं टॉपिक लेकर के आई थी करेला तोड़ूंगी, और कहाँ से मैं चल रही हूँ, घुमा रही हूँ आप लोगों को, मैं घुमा रही हूँ, और खुशी खुशी आप लोग मेरे गार्डन में घूमते रहते हैं। अच्छा लगता है जब कोई अपनत्व से बातें करता है तो अच्छा लगता है। यूट्यूब फैमिली ऐसी फैमिली हो गई है कि खून के रिश्ते भी फेल हुए जा रहे हैं। एक से एक बहनें ऐसी बन गई हैं जो इतना अच्छे से अपने साथ रहती बर्ताव करती हैं। एक बहन तो हमारी है कि उन्होंने फेसबुक से नंबर लेकर के उन्होंने मुझसे नंबर लिया, अपना दिया और मेरा लिया, और हम दोनों से इतनी पक्की दोस्ती हो गई है कि क्या ही बताऊं। वो बहन हमारी कानपुर में रहती है, हालांकि हमारी मौसी भी कानपुर में रहती है, लेकिन शादी के बाद हम पंडितों में लड़कियों में ज़्यादा आना जाना ससुराल मायके पक्ष में हो नहीं पाता है। लेकिन अब वो बहन इतना प्रेम से बुलाती हैं तो कभी न कभी जो है मैं दौरा मार सकती हूँ उनके पास भी पहुँच सकती हूँ। उन बहन के बेटे का कल बर्थडे था तो भाई उसको मैंने शुभकामनाएं तो भेज दी थी, लेकिन एक बार फिर से उनके बेटे के लिए हमारे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मैंने कोई और यहाँ पर मनगढ़ंत कार्य किया था तो वही खोज रही हूँ, नजरें उसी को खोज रही हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहा। मैंने यहाँ पर अरहर का एक पौधा लगाया था, नहीं मिल रहा है। मिलेगा तो पहचान लेंगे, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। और लगे हाथ ये घास निकाल दे रहे भैया, ये हाथ बने ही हुए हैं इन्हीं सब कामों के लिए है। कलम चलाने वाले हाथ खुरपी भी चला लेते हैं भैया। हमारे देश दुनिया में जो हम लोगों को आज़ाद करा करके गए, उन्होंने कितने कितने कार्य किए हैं। अब अंग्रेजी ज़माना आ गया है तो हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे। करियर नए ज़माने के बच्चे करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों से पूछो हम लोगों ने क्या नहीं किया। मायके में गोबर के कंडे थापे, गोबर उठा करके रखा, बहुत कुछ किया। गाय भैंसों का भी काम होता था तो सब भाई बहन मिल करके करते थे। लेकिन जो है अब तो घर के काम करने के ही लाले पड़ जाते हैं, और जितना आराम मिलने लगता है तो शरीर उसी तरह की डिमांड करने लगता है कि अब ये न करो, अब वो न करो। ये हल्दी हमारी जो है कस्तूरी हल्दी है, कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो बीज पड़े रह गए तो उगाए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बड़ा हो गया होगा, बातें तो मेरी खत्म ही नहीं होंगी। घास भी ये उखाड़नी है, घास उखाड़ेंगे, 2-4 पौधे इधर उधर शिफ्ट करेंगे, और ये कद्दू राजा हैं इनको भी सपोर्ट देना होगा। तो आज जो है हर किसी की हेल्प करनी है, तुरई की मदद, लौकी की मदद, कद्दू की मदद। और यहाँ पर मैंने कुछ पौधे जो है सनई के भी बीज डाले थे, तो दिख रहा है कि हो जाएंगे। ये देखिए, ये सनई है, ये सनई है, ये सनई है, और इसी में कहीं एक अरहर डाला था, वो नहीं दिख रहा है। एक बीज उसी में अरहर का आ गया था तो उसको भी मैंने लगा दिया था। अरहर से क्या होता है, अरहर का पौधा बड़ा हो जाता है तो उसमें जो है सब्जियां जो है अपना ठिकाना बेलबर्गी सब्जियां लगा लेती। इतना सारा गार्बेज निकाल दिया और आ गए फिर इसी तरफ। तो आज मैं जो है इधर कुछ साफ सफाई करूँगी, ये वाला करेला वरेला निकाल दूँगी, क्योंकि अब इनमें उतना दम नहीं रह गया है। और अभी ये लाल वाली सेम है, तो इसको भी सपोर्ट देना है। अभी देखो ये एलोवेरा से ही चिपटी जा रही हैं, ना इनमें हड्डी है ना इसमें दम है। तो ये देखिए, ये 2 स्तंभ गड़े हुए हैं, तो इन्हीं में जो है इसको बांधूंगी। लगे हाथ बांध के ही दिखा दूँ कि आज मैं क्या क्या काम किए हूँ। आप लोग जो है मेरे कार्य को देखते रहिए। काम तो जीवन चलने का नाम है ही है, और गार्डनिंग के कार्य तो कभी समाप्त ही नहीं हो सकते हैं, चाहे जो हो जाए। इधर देखिए, ये बेल है, तो इसको जो है अभी मैं इसके लिए कोई जुगाड़ में लगी हुई हूँ, माइंड चला रही हूँ कि क्या करूँ। तो इसको जो है ना ये इधर उधर भागे। ये देखिए, हल्का से इसमें एक गठान लगा दी। जाओ बहनी चलो। यहाँ पर लगे हुए हैं, छत के गार्डन में भी लगा हुआ है, एलोवेरा भी लगा हुआ। देखिए यहाँ कितने पौधे लगे हुए हैं, 1 2 3 4 पौधे लगे हुए हैं। और एक रो में देखिए, इधर भी मैंने सनई के बीज डाले थे, तो ये सनई के पौधे हैं, कॉर्नर में लगे रहेंगे, मेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे। जो तगड़े तंदुरुस्त होंगे उनको लगे रहने देंगे, जो दुबले सुबले होंगे उनको निकाल देंगे। और अब
छत के गार्डन का कार्य बचा है तो वहाँ भी निपटना है। आज फास्ट है हमारा, तो आज हमको ज़्यादा कोई चीज़ की जो है फिक्र नहीं है। आज मैं इसी तरह सारा दिन अपने गार्डन में रहूँगी। धान की भूसी हो जाती मेरे पास तो मैं आज बहुत सारे ग्रो बैग भर लेती, लेकिन अभी है नहीं। अभी खोल करके बताऊँगी। भैया धान की भूसी की ज़रूरत है तो हमारे मददगार लोग मेरी मदद को आएंगे। हर किसी से मदद लेनी पड़ती है, ज़बान से। अरे तुरे से काम नहीं चलता है, भैया भैया से काम चल जाता है। तो ये देखिए, इसको भी इधर मैंने राउंड में घुमा दिया। ये लौकी की बेल है, हो जाएगी तो अच्छा है। तो दोस्तों आज मैं प्रकृति के पास, प्रकृति के साथ सुबह से ही लगी हुई हूँ। मेरे चेहरे की जो है खूबसूरती, जो है खूबसूरती मतलब हेल्दी चेहरा। आज 54-55 साल की उम्र में मेरा ये चेहरा जो बना हुआ है तो ये प्राकृतिक चीज़ों के उपयोग से ही तो है। नहीं तो मुँह लटकाए पड़े रहते, बैठे रहते, बना खा लेते, सोया करते, मोबाइल देखा करते और गार्डनिंग में है सारा दिन व्यस्त। सुबह व्यस्त, शाम व्यस्त और रात में माइंड चला करता है गार्डनिंग में। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, खुशियाँ बांटे, हैप्पी गार्डनिंग।